अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन कलेजी की रेसिपी और इसको हम बहुत ही आसान और क्विक तरीके से बनाएंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसके साथ जो है वो कलेजी बहुत अच्छे तरीके से बनती है। उसकी जो भी स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब भी आप कलेजी बनाएं उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ज़्यादा यूज़ किया करें जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन का जो पेस्ट मैंने शामिल किया है उसको मैंने हल्का सा सौते कर लिया है। अब इसमें हम कलेजी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे और कलेजी की हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी सारी स्मेल रिमूव हो जाए जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कलेजी माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आपने इसको ना तो बहुत ज़्यादा फ्राई करना है और ना आपने इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई करनी है, वरना उससे कलेजी का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है और ये सख्त हो जाती है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं जी। तो यहाँ पे आप स्पाइसेस में देख सकते हैं ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टेबलस्पून मेरे पास सूख मिर्चों का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ये गरम मसाला है और थोड़े से मैंने ये खड़े मसाले लिए हैं। इसमें 2 से 3 लौंगे हैं, 2 से 3 मेरे पास काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है और 1 छोटी इलायची है और 1 ये छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया, उसकी रीज़न ये है कि नमक आप जब भी कलेजी में पहले से डाल देते हैं तो उससे कलेजी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। आप जब भी कलेजी बनाएं नमक हमेशा अपने दम में ऐड करना है, उसके साथ कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है माशाल्लाह। अब आपने इसकी 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको भूनना नहीं है वरना ये सख्त हो जाएगी जी। तो यहाँ पे कलेजी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 दरमियाने साइज़ की टमाटर, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली योगर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ हम इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। चलें जी मैं इसकी भुनाई करती हूँ जब तक अज़ान हो जाए। मिलते हैं आपसे फिर एक ब्रेक के बाद जी। वेलकम बैक। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से योगर्ट डाल के मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शामिल कर सकते हैं, जितना नमक आपको पसंद हो आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है ताकि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाएं जी। तो यहाँ पे कलेजी हमारी रेडी हो गई है माशाल्लाह। अब इसमें हम शामिल करेंगे ग्रीन चिलीज़ और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत शानदार खुशबुएँ आ रही हैं। इस तरीके से जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो फिर आप यकीनन मुझे दुआएं देंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चलें जी अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और मिलते हैं आपसे एक फ़ाइनल लुक के साथ जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मटन कलेजी हमारी रेडी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये बहुत डिलीशियस बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। देन कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिए
और जाते जाते बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं आपसे फिर इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।